हेलो फ्रेंड्स, शिखर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु जोशी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई। यानी इस 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड राज्य के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में उत्तराखंड में अब तक 5 सरकारें आ चुकी हैं और इन 20 वर्षों में अब तक 9 मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड का कार्यभार संभाला है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी मुद्दे पर है कि उत्तराखंड में 20 साल, 5 सरकारें और 9 मुख्यमंत्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड को 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में उत्तराखंड में एक अंतरिम सरकार और 4 निर्वाचित सरकारें आ चुकी है। यानी कि टोटल 5 सरकारें उत्तराखंड में आ चुकी हैं। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, उस समय उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित हुआ था और इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा के 22 सदस्य और विधान परिषद के 8 सदस्य यानी कि टोटल 30 सदस्यों के साथ मिलकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी और उस समय बीजेपी की अंतरिम गवर्नमेंट उत्तराखंड में आई और इस अंतरिम सरकार के दौरान उत्तराखंड में 2 सीएम बने। वो 2 मुख्यमंत्री हैं नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। देखिए, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 9 नवंबर 2000 से 20 अक्टूबर 2001 तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और फिर उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी 20 अक्टूबर 2001 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 1 मार्च 2002 तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार संभाला। देखिए, अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को क्रमवार देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहले नित्यानंद स्वामी। देखिए, नित्यानंद स्वामी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, उस समय जो बीजेपी हाईकमांड थी, उन्होंने उन 30 सदस्यों में, यानी कि उत्तराखंड को उस समय 30 सदस्य मिले थे, उस 30 सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे नित्यानंद स्वामी जी, उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए फरमान सुनाया। तो नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर बैठे। वो 10 महीने तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और फिर उस समय बीजेपी के अंदर ही जो आंतरिक कलह है उसके कारण अक्टूबर 2001 में नित्यानंद स्वामी को अपना पद त्याग करना पड़ा, अपना इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद नित्यानंद स्वामी की जगह भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। तो नित्यानंद स्वामी ने 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक कुल 10 महीने तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया और फिर उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद पर आए। देखिए, अब उत्तराखंड के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 को नित्यानंद स्वामी के स्थान पर मुख्यमंत्री बने। वे उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें केवल 5 महीने का ही समय मिला क्योंकि उसके बाद 2002 में विधानसभा इलेक्शन होने थे और उस विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद एनडी तिवारी तीसरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भगत सिंह कोश्यारी का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में वो केवल 5 महीने का ही रहा। देखिए, भगत सिंह कोश्यारी भारतीय राजनीति में एक चिर परिचित नाम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और वो 31 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल बने। अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड राज्य के जो तीसरे मुख्यमंत्री हैं वो है नारायण दत्त तिवारी, क्योंकि 2002 में जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस ने उस समय उत्तराखंड के सीएम के लिए नारायण दत्त तिवारी को अपना प्रतिनिधि बनाया और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। कि जो एनडी तिवारी हैं वो 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा का पूरा निभाया। इससे पहले एनडी तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 1976 से 77 के बीच, 1984 से 85 के बीच, 1988 से 89 के बीच एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एनडी तिवारी अकेले ऐसे राजनेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एनडी तिवारी अकेले ऐसे नेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे थे और फिर बाद में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे और इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक का रहा है। लेकिन नारायण दत्त तिवारी को एक यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी याद किया जाता है और 1990 के दशक में एक ऐसा दौर भी आया था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए एनडी तिवारी भी एक नाम थे। लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया, तो इनका कद इतना ऊंचा था। अभी तक जो उत्तराखंड के 9 मुख्यमंत्री आए हैं उनमें एनडी तिवारी ही अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी एनडी तिवारी को भी पार्टी की खेमेबाजी का सामना करना पड़ा था। देखिए, जो प्रथम सत्र है वो 2002 से लेकर 2007 तक रहता है, यानी कि पहले विधानसभा चुनाव 2002 में होते हैं और 2007 तक एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर 2007 को दोबारा इलेक्शन होते हैं, यानी कि दूसरा विधानसभा सत्र 2007 से चलता है और 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होती है और इस 2007 से लेकर 2012 के बीच का जो दूसरा विधानसभा सत्र है उसमें 3 बार मुख्यमंत्री परिवर्तित होते हैं। तो इस सत्र में सबसे पहली बार जो चौथे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनते हैं वो भुवन चंद्र खंडूरी, बीसी खंडूरी बनते हैं, जिनका कार्यकाल 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक का रहता है। फिर उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल 24 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक रहता है। फिर उसके बाद दोबारा से भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक रहता है। देखिए, अब चौथे मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी। भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री हैं। 2007 के चुनाव के बाद 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक बीसी खंडूरी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं। भुवन चंद्र खंडूरी, जिन्हें रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, फिर बीच में बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो आंतरिक डिस्प्यूट होता है या आंतरिक कला होता है, उसके बाद भुवन चंद्र खंडूरी को त्यागपत्र देना पड़ता है और उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उत्तराखंड के जो 5वें मुख्यमंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि दूसरे विधानसभा सत्र के ही दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 24 जून 2009 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और ये 10 सितंबर 2011 के बीच उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक 10 सितंबर 2011 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बीच में उत्तराखंड के भीतर ही बीजेपी के अंदर आंतरिक डिस्प्यूट होते रहते हैं। जो इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं उसके कारण कभी इस मुख्यमंत्री की दावेदारी तो कभी दूसरे मुख्यमंत्री की दावेदारी सामने आती है। इसी बीच सबसे पहले मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी बनते हैं, फिर उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक बन जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा डिस्प्यूट होता है तो फिर रमेश पोखरियाल निशंक को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक को आप सभी जानते हैं, जो इस समय वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर जो बीजेपी की आंतरिक कलह के कारण 10 सितंबर 2011 को रमेश पोखरियाल निशंक इस्तीफा देते हैं। उसके बाद पुनः भुवन चंद्र खंडूरी एक कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं और दूसरे सत्र के कार्यकाल समाप्त होने तक, यानी कि 13 मार्च 2012 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं। और फिर मार्च 2012 में उत्तराखंड में तीसरे विधानसभा चुनाव होते हैं और उस तीसरे विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी होती है और दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आती है। और इस तीसरे विधानसभा सत्र में 2 बार मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री तीसरे विधानसभा सत्र के विजय बहुगुणा हैं, जो 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर उसके बाद हरीश रावत दूसरे मुख्यमंत्री हैं तीसरे सत्र के, जो 27 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री बनते हैं और 18 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। उत्तराखंड के जो 7वें मुख्यमंत्री हैं वो विजय बहुगुणा हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, जो कि 13 मार्च 2012 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और 31 जनवरी 2014 को अपने सीएम के पद से इस्तीफा देते हैं। और फिर उसके बाद
हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और 1 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और ये 18 मार्च 2017 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनने से पहले हरीश रावत 2012 से 2014 तक उस समय के जो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उनकी कैबिनेट में एक केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 वर्ष का कार्यकाल मिला और 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद चौथे विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होगी, यानी कि चौथे विधानसभा चुनाव होते हैं। हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान बीच में कुछ समय ऐसा भी आता है जो राष्ट्रपति शासन का दौर रहता है। फिर 2017 में चौथा विधानसभा चुनाव होता है और उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है। बीजेपी कुल 70 सीटों में से 57 सीटें जीतती है और बीजेपी गवर्नमेंट आती है और बीजेपी गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री आते हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो हमारे जो 9वें मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में यह बात कहनी उचित ही है कि एनडी तिवारी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में इस तरह का आंतरिक कलह कम ही देखने को मिला है और उनका अब तक 3.5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। वरना उत्तराखंड में कोई भी जो मुख्यमंत्री आया है उसको इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन और इनस्टेबिलिटी यानी कि आंतरिक असंतोष और अस्थिरता का सामना करना ही पड़ा है। अगर हम उत्तराखंड के पॉलिटिकल हेल्थ के हिसाब से देखें, यानी कि सियासी सेहत के हिसाब से देखें, तो जो मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार है अब तक की सबसे स्थिर सरकार साबित हुई है और नारायण दत्त तिवारी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ही अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रम को आपके सामने रखा। तो लास्ट में एक बार 9 नवंबर 2000 से अभी तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का क्रम कैसे रहा, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनते हैं, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 20 अक्टूबर 2001 तक रहता है। फिर उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल 20 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक रहता है। और 9 नवंबर 2000 से 1 मार्च 2002 तक उत्तराखंड में अंतरिम सरकार रहती है। फिर उसके बाद प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं और प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है और तीसरे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी बनते हैं, जिनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक रहता है। पहले सत्र खत्म होने के बाद दूसरे सत्र के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है और चौथे मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी बनते हैं, जिनका कार्यकाल 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक रहता है। उसके बाद बीजेपी के आंतरिक कलह के कारण 5वें मुख्यमंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक 24 जून 2009 को शपथ लेते हैं और उनका कार्यकाल 10 सितंबर 2011 तक रहता है। फिर दोबारा से इंटरनल डिस्प्यूट के कारण भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे सत्र में तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं और उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक रहता है। और उसके बाद तीसरे विधानसभा चुनाव होते हैं और तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है और इस तीसरे सत्र में 2 मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 7वें मुख्यमंत्री के रूप में विजय बहुगुणा आते हैं और जिनका कार्यकाल 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक रहता है। और फिर कांग्रेस के इंटरनल डिस्प्यूट के कारण विजय बहुगुणा त्यागपत्र देते हैं और उनकी जगह पर हरीश रावत उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में 27 मार्च 2016 को शपथ लेते हैं और उनका कार्यकाल 18 मार्च 2017 तक रहता है। और फिर 2017 में चौथे विधानसभा चुनाव होते हैं और उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है। बीजेपी 70 सीटों में से 57 सीटें जीतती है और बीजेपी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं और जिनका कार्यकाल 18 मार्च 2017 से स्टार्ट होता है और वो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मुख्यमंत्रियों का क्रमवार विश्लेषण किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।